मैथ्स इतनी हार्ड है क्यों, ऐसा मुझे पहले लगता था, लेकिन ये 5 बातें जान ली मैंने तो उसके बाद अब देखो मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। क्योंकि तुम्हें क्या लगता है कि एमआर चैनल पे मैथ्स कौन पढ़ाता है, सिर्फ ये मोना मैम पढ़ाती हैं। क्यों? क्योंकि मैथ्स इतना फेवरेट बन चुका है मेरा, सिर्फ ये 5 बातें जानने के बाद। तुम्हें भी बनना है तो क्यों ना मैं भी ये बातें तुम लोगों को बता दूं। तो बस ये 5 बातें जानने के बाद तुम लोग भी जीरो से बन जाओगे एकदम हीरो। तो आज हम बताने वाले हैं 5 बातें। अब वही इंट्रोडक्शन, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मैं हूँ मोना रॉयल और आज मैं बताऊंगी आपको। कमेंट करो क्या बताने वाली हूँ, जिससे कि ये आपको क्या होगा, सोचो सोचो और वो भी कमेंट में करो। भाई मार्क्स 0 से हीरो वाले में परिवर्तन हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो चलो आज जानते हैं 5 सीक्रेट टिप्स। वीडियो को रोके बिना अगर इन सारी टिप्सों को जान लिया ना तो एकदम अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे। पहली टिप क्या है कि शुरू कैसे करें। मतलब सोचते हो कि हर बच्चे की यही आदत होती है, यही एकदम दिमाग में बसा रहता है कि हम मैथ्स कैसे स्टार्ट करें। 15 मिनट उसी में वेस्ट कर दिए। जैसे कि मान लो मैंने ले ली मैथ्स की बुक, ठीक है, फिर मैंने सोचा चलो ट्रिग्नोमेट्री करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन उठाया, अरे यार इसका सॉल्यूशन तो है ही नहीं, बिल्कुल भी। सीधे एक्सरसाइज उठा ली, कोई एग्जाम्पल वगैरह नहीं उठाया था, एक्सरसाइज उठा ली और बोल दिया कि सॉल्यूशन तो है ही नहीं। फिर क्या करते हैं, कोई रिसोर्स याद आए ना आए लेकिन ये डिस्ट्रैक्टेड फोन याद आता है, फोन ले लेंगे, उसको बाद में देखेंगे, किसको, सॉल्यूशन को। अपनी नोटबुक को भी नहीं लेंगे, सॉल्यूशन को बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे कि कौन सी नोटिफिकेशन आई है। तो ये चीज गलत है। स्टार्ट कैसे करें या फिर शुरू कैसे करें में हमें क्या करना है, कोई सी भी बुक उठा लो तुम, क्या, कोई सी भी बुक उठा लो। एनसीईआरटी हो सकती है, आरएस हो सकती है, आरडी हो सकती है। कोई सी भी बुक अगर उठा रहे हो तो सीधे एक्सरसाइज पे जंप मत करो, क्योंकि तुम इतने बड़ी स्पाइडरमैन वगैरह नहीं हो ना, सुपरमैन हो कि सीधे एक्सरसाइज पे जंप करके आराम से सॉल्व कर लोगे। पहले जाओ एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल्स तुम लोगों के कॉन्फिडेंस की नींव रखेंगे, मोटिवेशन की नींव रखेंगे, इतना बूस्ट कर देंगे ना उसको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से। पहले किस पे जाओगे, एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल पे जाने से होगा क्या दीदी, वैसे देखो क्या होगा, एग्जाम्पल पे जाओगे, ठीक है, खुद सॉल्व करोगे कि ट्रिग्नोमेट्री में साइन पी अपॉन एच होता है, ये कर लिया। हाइपोटेन्यूज से हमने पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू बेस निकाल लिया। अब क्या होगा, मान लो कहीं स्क्वायर भूल गए, माइनस भूल गए, अटक गए, तो क्या होगा, एग्जाम्पल देख लो, वो बगल में पड़ा तो है, सॉल्यूशन देख लो। सॉल्यूशन देखोगे तो क्या सोचोगे, अरे ये तो मुझे आता था, इतना ज्यादा। तो फिर क्या होगा, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और सुनते हो, एग्जाम्पल का पहला क्वेश्चन वही होता है जो क्वेश्चन में पहला होता है एक्सरसाइज में। तो बस शुरू कैसे करें में यही प्रॉब्लम थी कि सबसे पहले क्वेश्चन नहीं उठाना, क्या उठाना है, एग्जाम्पल्स। ये पहली टिप है जो कि तुम सब लोगों को अच्छे से ध्यान में देनी है अगर जीरो से हीरो बनना है। ये पहली हमने सीढ़ी क्या कर ली, चढ़ ली। दूसरी टिप क्या है, अभी रटवाऊं, तुम लोगों से मैं कितनी बार कहती हूँ कि रटना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रटना है। मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ ऑफलाइन, उनसे भी कहती हूँ कि बिल्कुल नहीं रटना, वो लोग तो सीख गए, अब बारी है तुम लोगों की। रटना बिल्कुल नहीं है, अगर रटोगे तो अपनी मेंटल इलनेस को बुला रहे हो तुम लोग। रटना बिल्कुल नहीं है। रटना मतलब क्या, जैसे कि मान लो हम क्या करती हैं, देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू, मान लो ये हमारी नोटबुक है, ठीक है, क्या किया हमने, मैथ्स है, कल तो मैथ्स का है, नहीं तो फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का, मान लो किसी का भी एग्जाम है, बस ऐसे देखेंगे न्यूमेरिकल आ गया तो हाँ इसमें ये थी वैल्यू, ये हो गया, 14 में से 8 माइनस 6 बचा, ये ऐसे करके हो गया। अब क्या हुआ इसमें, ये तुम लोगों की सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी गलती, मगअप नहीं करना क्वेश्चंस को ना आंसर्स को। उसी टाइम अगर जैसे तुम्हें लगे ना कि हाँ मैं मगअप कर रहा हूँ, तो एक काम करो, अपने गाल पे एक थप्पड़ मारो और फिर अगर सीख गए हो तो एक पेन लेकर आओ और एक नोटबुक लेकर आओ और आराम से सॉल्व करना शुरू करो। भले किसी टाइम तुम बैठे हो, सुबह के 4 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं या फिर रात के 9 बज रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता। आराम से मगअप मत करो भाई, आराम से उसको लो, ठीक है, ध्यान से देखो। पढ़ना क्वेश्चंस को है ना कि आंसर्स को। पेन लो और उन्हें क्या करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, क्योंकि लास्ट वाली लाइन भी यही कहती है कि प्रैक्टिस इज की टू मैथ्स। देखो जिसको मैथ्स करनी है वो मैथ्स, जिसको सक्सेस करनी है वो सक्सेस, क्योंकि मैथ्स से ही हमारी सक्सेस आएगी। मैथ्स हमारा मेजर सब्जेक्ट है, उसमें कर लोगे तो आराम से पास हो जाओगे। तो क्या बोला मैंने, रटना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये दूसरा हमारा क्लियर हो गया।
पहला स्टार्ट कैसे करें, एग्जाम्पल से। कोई भी बुक उठा लो, ठीक है, फ़ोन मत उठाना स्टार्टिंग में। तुम लोग सोचो दीदी बुक तो मैथ में भी होएगी, हम ले लेंगे हर डे, हमारे पास ऑफलाइन नहीं है तो ऑनलाइन कर लेंगे। करना भाई, ज़रूर करना, फ़ोन से भी करना, लेकिन ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही फ़ोन को तुमने डिस्ट्रैक्टेड आइटम बना लिया अपने लिए। तीसरी बात ये है कि रिलेटेड वैल्यूज़ को लिखना सीखो। जैसे दूसरे में एक और चीज़, मान लो मैथ्स में कैलकुलेशन के अलावा तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी है तो मुझे बताना, कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब का जो बोर्ड पेपर हो चुका है इतने सालों से, उसमें इतने सारे थ्योरम अभी तक नहीं आई है। मतलब मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 क्वेश्चंस अप्रॉक्स आ जाते हैं थ्योरम के, बाकी सारे तो हमारे कैलकुलेशन की तो होते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, इसी वाले में मगअप कर लेते हैं, tan थीटा की वैल्यू 1/√3 होती है, इसमें से 2 को माइनस करेंगे तो ये इतना बचेगा। अभी तो कर लोगे, बोर्ड टाइम क्या होगा, फिसल जाओगे, एकदम मंदबुद्ध जैसे काम कर रहे हो अब तुम लोग। क्या करोगे, वही चीज़ मैंने बता दी, प्रैक्टिस करना शुरू करो। थर्ड है रिलेटेड वैल्यूज़ को लिखना सीखो। रिलेटेड वैल्यूज़ ये क्या होता है, सोचो सोचो सोचो, नहीं पता रिलेटेड वैल्यूज़। अब ये तो मैथ्स की वैल्यूज़ लग रही हैं कुछ इस तरीके की, फॉर्मूले लग रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री टेबल की वैल्यू दिख रही है, और क्या हो सकता है, रेशियोज हो सकते हैं। हाँ तो सही बात है, मान लो बोर्ड है, ठीक है, पेपर आ गया तुम्हारे पास, क्या करोगे, देख के घबरा जाओगे कि ये क्या हो गया, उस टाइम तो मैंने प्रैक्टिस ही नहीं करी, इस टाइम तो मैंने फ़ोन चला रहा था जिस टाइम मुझे करना चाहिए था। तो अब क्या होगा, अब तुम्हें सीधे लिखना है रिलेटेड वैल्यूज। अगर ऐसा बच्चा है जो ऐसे सोचेगा कि प्रैक्टिस नहीं करी, वो ये 5 टिप्स जरूर देखे, फिर दूसरा वाला उसे याद आएगा कि हाँ मैंने रटा नहीं था, मैंने कैलकुलेशन करी थी। जैसे कि हमारी मैथ्स में रिलेटेड वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, वही मैंने बता दिया, ट्रिग्नोमेट्री टेबल है ना। तो क्या होगा, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया एक, ठीक है, मैंने लिखा tan = 4/3, फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड दैट व्हाट वी हैव टू फाइंड। बोला क्या है उसमें, फाइंड करने को, क्या बोला, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो क्या होगा, पहले तो वो वाली ट्रिक लिखो, PVP/HHB, उसके बाद सॉल्व करना शुरू करो कि P क्या है, B क्या है और H हमें निकालना है। तो ये हो जाएंगी हमारी रिलेटेड वैल्यूज़। अगर इनको लिखना सीख लोगे ना तो बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है, मतलब स्ट्रेस फ्री हो जाओगे। एग्जाम लो, पेपर लो और नोटबुक मिल जाती है वो लो, लास्ट पेज खोलो और जो भी याद आ रहा है वो सब लिख डालो मैथ से रिलेटेड। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला याद आ गया, क्योंकि क्वेश्चन करते करते कभी कभार बीच में क्या हो जाता है, स्टार्टिंग में तो याद होता है कि हाँ वो मुझे याद था, बीच में आते आते वहीं की वहीं उसका खिचड़ी बन जाती है, भूल जाते हो, खिचड़ी भी नहीं बनती, भूल गए सीधे। तो बस थर्ड पॉइंट क्या है, रिलेटेड वैल्यूज़ को लिखना सीख लो। फोर्थ क्या है, टेम कैसे मैनेज करें। भाई टेम मैनेज करना है तुम लोग को, टेम जानते हो क्या होता है, टेम होता है हमारा टाइम। टेम, अब तक कौन कौन बच्चा टेम बोलता है, ज़रा बताना मुझे, कमेंट में ज़रूर करना, ठीक है। टेम है, टेम कैसे मैनेज करें, टेम मैनेज करना है तो भाई इसकी तो वीडियो अलग है, उसके मैंने वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उस पर जाओ और उसे चेक करो, अच्छे से रीड करो, उसे अच्छे से सुनो, उसे भी रटना नहीं है, सुनो कि उसमें क्या चीज़ बताई गई है कि हम टेम को कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। फिफ्थ है, पूरे सिलेबस का माइंड मैप होना चाहिए। किसका सिलेबस का, पूरे सिलेबस का माइंड मैप होना चाहिए। माइंड मैप क्या होता है, देखो माइंड तो समझ में आ रहा है, ये मैप क्या होता है, रास्ता। जैसे मैप बोलते हैं ना रास्ता, कि यहाँ से इधर आ जाओ तुम, इसकी दुकान पड़ेगी, इससे इस वाली राइट हैंड पे मुड़ जाओ, इसके राइट हैंड वाला घर हमारा है, तो ये मैप है। अब मैथ्स में मैप कैसे होगा, मैथ्स में मैप कैसे होगा, जैसे कि तुम्हें पता है कितने सारे चैप्टर्स हैं। स्टार्टिंग में तो बहुत इजी है, जैसे रियल नंबर, फिर उसके बाद आ जाता है पॉलिनोमियल मींस अलजेब्रा, फिर उसके बाद आ जाता है कोऑर्डिनेट, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, फिर मेंसुरेशन, फिर ज्योमेट्री, ऐसे करके आ जाते हैं ना। ये क्वेश्चन ये चैप्टर्स जो हैं इनका तुम्हें माइंड मैप बनाना है। अब माइंड मैप नहीं बनाना आता तो वो मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बनाने सिखाऊंगी, कैसे बनाए हम माइंड मैप को, जिससे कि अगर तुम माइंड मैप बना लोगे तो क्या होगा, मैथ्स को स्टार्ट करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि अगर तुम मान लो मैंने बुक दे दी, ठीक है, कोई सा भी क्वेश्चन करके दिखाओ, माइंड मैप होगा तुम्हारे माइंड में कि हाँ हमारे पास इतना टाइम है, इतना लिमिटेड टाइम है, तो मुझे इस टाइम पे ये चीज़ करनी चाहिए, ये वाला चैप्टर करना चाहिए, तो माइंड मैप होगा। तो स्टार्ट भी एकदम कैसे करोगे, टॉप क्लास, एकदम फर्स्ट क्लास से, ठीक है। कहाँ जा रहे हो बीच में से रुक रुक के, ध्यान से इधर देख लो सब लोग,
5th क्या था, पूरे सिलेबस का माइंड मैप होना चाहिए, जिसकी वीडियो मैं तुम लोगों को अवेलेबल कर दूंगी किस पे, MRs के चैनल पर। लास्ट एंड फाइनल, इट्स माय फेवरेट एंड ये सबका फेवरेट भी होना चाहिए, प्रैक्टिस इज की टू मैथ्स। मतलब क्या है भाई, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये हाथ जोड़ रही हूँ मैं तुम लोगों के लिए, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ्स में मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि मैथ्स क्या मांगती है, मैथ्स सिर्फ प्रैक्टिस मांगती है। और मैथ्स ऐसी नहीं है कि इसके लिए प्रैक्टिस है इसके लिए नहीं है, जैसे कि प्रैक्टिस सिर्फ बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए प्रैक्टिस नहीं है, बॉयज़ के लिए भी है गर्ल्स के लिए भी है। बॉयज़ और गर्ल्स अगर दोनों मिलके प्रैक्टिस करोगे ना, अपनी अलग अलग ग्रुप स्टडी करोगे, प्रैक्टिस करोगे, जैसे कि मान लो एक फॉर्मूले की शीट रख ली या एक वर्कशीट रख ली, ठीक है, फिर क्या किया, पहले क्वेश्चन को सबने सॉल्व किया, 6 लड़कियां थी टोटल, एक को नहीं आया, तो क्या करोगे, उसे ऐसे पछाड़ दोगे क्या कि तुझे तो आया ही नहीं, पहला क्वेश्चन ही नहीं आया, ये गलत बात है। उसको भी सिखाओ अगर ग्रुप स्टडी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस ही हुई ना एक तरह से, हमने तो कर लिया और दूसरा उसको भी बता दिया, मतलब हमारी क्या हो गई, 2 बार प्रैक्टिस हो गई। तो इसका फ़ायदा उठाना सीखो, ऐसा मत करो कि नहीं यार मेरा तो टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम वेस्ट नहीं है, ये टाइम मैनेज होता है एक तरह से, कि हमने खुद प्रैक्टिस कर ली और दूसरों को भी करा दी। देखो बच्चों, अगर तुम अच्छे से इन 5 टिप्स को ऐसे ही रट लोगे या फिर ऐसे ही रीड कर लोगे अच्छे से, और जैसे मैंने बताया वैसे ही वर्क करोगे ना, तो 0 से हीरो बनने में ना कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। 0 से कैसे हीरो, अपनी कॉन्फिडेंस को अच्छे से बूस्ट करो। ये टाइम बचा है ना, ये 3 मंथ्स का टाइम बचा है, तो इसको ऐसे मैनेज कर लो अपने हिसाब से कि मैं क्या ही बोलूँ। अब तुम लोगों को सक्सेस के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता। एक और चीज़ है कि अपने गोल पे फोकस रखो, ठीक है। अभी तुम लोगों का गोल क्या है, एक तरह से मैथ्स में मुझे 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं। 100 नहीं आए तो कोई बात नहीं, 90 लाओ, 90 भी नहीं आए कोई बात नहीं, 80 लाओ, 70 लाओ, लेकिन लाओ तो सही। ये तो कैटेगरी वाइज डिवाइड हो जाएगा, कौन 100 लाना चाहता है, कौन 80 लाना चाहता है। लेकिन ये वीडियो तो सबके लिए है, जो टॉपर भी है और जो लूज़र भी है, लेकिन वो बाद में टॉपर बनेगा, वो दावा है उसका, वो खुद से प्रॉमिस करे कि वो टॉपर बनेगा, ज़रूर बनेगा, मोना मैम की वीडियो देखने के बाद। और एक और चीज़ जो ऑप्शनल है कह लो तो, लेकिन बहुत ज़्यादा सही भी है। एम से क्या होता है, मोना मैम। एम से मैम का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, मैथ्स है। और अगर तुम लोग, जैसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, म्यूजिक सुनने का मन किस किस का करता है, ऑलमोस्ट सबका करता होगा, लेकिन मुझे तो हाथ चाहिए। देखो भाई, मैंने तो हाथ खड़ा कर दिया, मेरा भी बहुत मन करता है म्यूजिक सुनने का। तो देखो, जिस टाइम पे मन लगे कि हाँ मुझे म्यूजिक सुनना है, ऐसे नहीं दुख भरे कि दिल इबादत सुन लिया, अरिजीत के सुन लिए, आसिफ अस्सलाम के सुन लिए, ऐसे नहीं चलेगा। म्यूज़िक सुनना है, चलो कोई बात नहीं सुन भी लो, लेकिन थोड़े बीट के सुनो। तो उस टाइम म्यूज़िक सुन लिया, उसी टाइम से भाग के जाओ अपने स्टडी रूम में और मैथ की बुक लेकर आओ, नोटबुक लेकर आओ, पेन लेकर आओ, और वही स्टडी करना शुरू कर दो। किसकी, मैथ्स की स्टडी नहीं, सॉरी प्रैक्टिस करना क्या कर दो, शुरू कर दो। ये तो मेरा मूल मंत्र है। एम से मोना मैम को मैथ पढ़ाना, मतलब एम से मोना मैम से मैथ पढ़ना है, तुम लोग का बन जाएगा। मोना मैम से मैथ पढ़ना है, और किसे पढ़ना है, मोना मैम से। और कैसे पढ़ना है, म्यूजिक को साथ में लेके पढ़ना है। ये भी 3M रूल से चलोगे या फिर M³ से चलोगे ना, तो आराम से तुम लोग की मैथ हो जाएगी, ठीक है। और अगर टाइम मैनेज कैसे करना है किसी और सब्जेक्ट के लिए, या फिर कह लो किसी और सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करें, कैसे करें, मैंने तो ये बता दिया कि हाउ टू इम्प्रूव इन मैथ्स। तो हमारे चैनल पे जाओ और सारी वीडियो को देख डालो, जिससे कि अच्छे से पता चल जाए कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ या फिर मैं भी कर सकती हूँ। भाई मुझ में भी इतना स्टैमिना है कि हाँ मैं भी बोर्ड को ऐसे फोड़ूंगी, बिल्कुल 0 से हीरो बन के दिखाऊंगी। ऐसा जुनून होगा तो आराम से कर लोगे। खुद से डेवलप करो अपने अंदर ये मोटिवेशन को। दूसरा कोई बताएगा तो मैं 2 मिनट के लिए मोटिवेट रहोगे, उसके बाद क्या होगा, वही खटारा गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी तुम मंदबुद्धों की। कोई मंदबुद्ध है, कोई मंदबुद्धि है। मंदबुद्ध बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए मंदबुद्धि हो। अपने आप को मानते हो तो लिख देना कमेंट में, अगर 0 to हीरो मानते हो तो वो भी कमेंट में ज़रूर लिखना। नेक्स्ट वीडियो के लिए, माइंड मैप के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहो। थैंक यू।